Hello dear students, in this video we will see the explanation of the poem I am lucky and discuss the word meanings and frame sentences with those words. इस वीडियो में आज हम कविता आई एम लकी का सार समझेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग करना सीखेंगे. In this poem, a small girl is sharing her thoughts and asking you some questions. इस कविता में एक छोटी सी बच्ची अपने विचारों को, अपने थॉट्स को आपके साथ साझा करके आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है. लेट्स स्टार्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. आई एम लकी. आई एम लकी का मतलब क्या होता है? मैं भाग्यशाली हूँ. लकी का मतलब भाग्यशाली, है ना? ब्लेस्ड. इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स. एक छोटी सी बच्ची है जो वो कह रही है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, तितली होती, तो मैं शुक्रगुजार होती. थैंकफुल का मतलब क्या होता है? शुक्रगुजार. फॉर माई विंग्स. अब विंग्स का मतलब पंखों के लिए. तो वो कह रही है कि अगर मैं एक बटरफ्लाई होती, तितली होती, तो मैं अपने पंखों के लिए शुक्रगुजार होती. If I were a myna in a tree, I would be thankful that I could sing. अब वो कहती है अगर वो एक मायना होती, किसी भी पेड़ की एक मायना होती, तो वो शुक्रगुजार होती. किस लिए? कि वो गा सकती है. That I could sing. Now, if I were a fish in the sea, I would be thankful that I can wriggle and giggle with glee. अब वो कहती है कि अगर मैं एक मछली होती समुंदर की, तो मैं शुक्रगुजार होती. किस लिए? कि मैं समुंदर में लौट सकती हूँ और हंस सकती हूँ. बड़े मज़े के साथ पूरे समुंदर में लौट लौट के चल सकती हूँ, घूम सकती हूँ और ज़ोर ज़ोर से हंस सकती हूँ. रिगल का मतलब क्या होता है? रिगल का मतलब होता है लौटना. हमने देखा है ना फिशेस को, मछलियों को, कैसे वो पानी में धीरे 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 लौटते हुए चलती हैं. एंड गिगल. गिगल का मीनिंग क्या होता है? गिगल का मतलब होता है खिसियाना, खीस, हंसी, है ना. एंड ग्ली. ग्ली का मीन्स होता है हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, हर्ष. सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी. तो फिर वो कहती है मैं सोचती हूँ कि जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई होने के लिए भाग्यशाली है. मैना है, मैना होने के लिए वो शुक्रगुजार है. तो फिर मैं होने के लिए लकी हूँ. मैं अपने आप को मैं होने के लिए लकी मानती हूँ, बल्कि कुछ और नहीं, कोई और नहीं या तुम नहीं. मैं अपने आप को मैं होने के लिए भाग्यशाली मानती हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं हूँ, कोई और नहीं. इफ़ आई वर एन एलिफेंट. अगर मैं एक एलिफेंट होती, हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक. मैं अगर एक हाथी होती तो मैं शुक्रगुजार होती कि मैं अपनी लंबी सूंड को ऊंचा उठा सकती हूँ. इफ़ आई वर अ कैंगरू. अगर मैं एक कैंगरू होती तो क्या कर पाती? आई वुड ट्राई टू हॉप राइट अप टू द मून. अगर मैं एक कैंगरू होती तो मैं ज़रूर कोशिश करती एक लंबी छलांग लगा के सीधे कहाँ पहुँच जाऊँ? मून पर पहुँच जाऊँ. इफ़ आई वर एन ऑक्टोपस. अगर मैं एक ऑक्टोपस होती तो आई वुड बी
थैंकफुल, मैं शुक्रगुजार होती फॉर माई 8 आर्म्स, मेरे 8 हाथों के लिए मैं शुक्रगुजार होती। सी, हियर इज द ऑक्टोपस एंड ऑक्टोपस इज हैविंग 8 आर्म्स। अगर आप उसके हाथों को काउंट करोगे तो ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? 8 आर्म्स होते हैं। So I just think I am lucky to be me, not you but me. फिर वो कहती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर एलिफेंट एलिफेंट होने के लिए लकी है, कैंगरू कैंगरू होने के लिए लकी है और ऑक्टोपस ऑक्टोपस होने के लिए लकी है, तो मैं भी मैं होने के लिए लकी हूँ, कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। नाउ आपसे पूछ रही है वो, What do you think you want to be? आप क्या सोचते हो? आप कैसे बनना चाहते हो? किसके जैसे बनना चाहते हो? Do you want to be like me? क्या आप सभी मेरे जैसा बनना चाहते हो? और जस्ट यू, या फिर जैसे आप हैं आप ही रहना चाहते हो? जस्ट यू, आप किसी और के जैसे नहीं, बल्कि आप अपने जैसे ही रहना चाहते हो। तो ये है बच्ची की सोच जो आपके साथ वो शेयर कर रही है और आपसे पूछ रही है, क्या आप किसी और के जैसे बनना चाहते हो कि आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हो? क्यों, आप बताओ। मुझे तो लगता है भाई हम जैसे हैं वही बेस्ट है। हम हमारे जैसे ही बेस्ट हैं और हमको हमारे जैसे ही रहना चाहिए, किसी के जैसे बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितनी भी खूबियाँ हैं, उनको मेहनत करके खूब आगे बढ़ाना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है? नाउ लेट्स सी वर्ड मीनिंग्स। अब कुछ शब्दों के मतलब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए, बटरफ्लाई। व्हाट इज़ बटरफ्लाई? बटरफ्लाई एन इंसेक्ट विथ कलरफुल विंग्स। बटरफ्लाई का मतलब क्या है? बटरफ्लाई एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, एक कीट है जिसके जो पंख हैं वो बहुत ही रंगीन होते हैं। एन इंसेक्ट विथ कलरफुल विंग्स। Next word is myna. Myna, a small singing bird. मैना क्या है? एक छोटी सी गाने वाली चिड़िया है। मैना, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड। लक्की। लक्की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लक्की? लक्की इज़ ब्लेस्ड, मतलब ब्लेस्ड। लक्की मतलब क्या होता है? भाग्यशाली, है ना? नेक्स्ट इज thankful. Thankful, what is the meaning of thankful? It is grateful. GREATFUL. Grateful मतलब शुक्रगुजार। Thankful का मतलब शुक्रगुजार। Now next word is wings. 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 Wings is feather of a bird. किसी भी चिड़िया के जो पंख होते हैं उनको हम wings बोलते हैं। सी, SEA, सी मीन्स क्या होता है? समुद्र, है ना? अ लार्ज वाटर बॉडी, एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत। अ लार्ज वाटर बॉडी। रिकल, WRIGGLE, रिकल मीन्स टू मूव स्लोली, एकदम धीरे धीरे चलना। गिगल, GIGGLE, गिगल का मतलब क्या होता है? लाफ लाउडली, ज़ोर ज़ोर से खिसियाते हुए हंसना, खिकी खिकी करके हंसते हैं ना, दैट इज़ गिगल। ग्ली, GLEE, ग्ली। ग्ली का मीनिंग इज हैप्पीनेस, खुशी, आनंद, हर्ष। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस वर्ड मीनिंग विथ सेंटेंस। वर्ड मीनिंग भी समझेंगे और साथ में जिस वर्ड का मीनिंग है उससे हम वाक्य भी बनाएंगे, सेंटेंस भी बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। देखिए, बटरफ्लाई एन इंसेक्ट विथ कलरफुल विंग्स, एक कीट जिसके विंग्स जो हैं, पंख है, रंगीन होते हैं, रंगीन पंखों वाला एक कीट, बटरफ्लाई।
Sentence, this is a beautiful butterfly. So you can see I have underlined the word with which we have framed the sentence. So this is a beautiful butterfly. Similarly, next word is Maina. We know what is Maina. The meaning of Maina is a small singing bird. And the sentence we have framed here is Maina was sitting on a tree. Maina जो है एक पेड़ पर बैठी थी. Next one is Lucky. Lucky, the meaning of lucky is blessed. And the sentence is I am a lucky boy. Lucky का मीनिंग भाग्यशाली होता है. तो सेंटेंस हमने क्या बनाया कि मैं एक भाग्यशाली लड़का हूँ. I am a lucky boy. I am a lucky girl. Isn't it? Next word is thankful. The meaning of thankful we have already discussed. It is grateful. And the sentence is I am thankful to my parents. मैं अपने parents का शुक्रगुजार हूँ. Wings. Feather of a bird. Wings. The meaning of wings is feather of a bird. So sentence we have framed here is I like colorful wings of a bird. Birds के जो colorful रंगीन wings होते हैं मुझे वो बहुत पसंद है. I like colorful wings of birds. Next one is sea. That is a large water body. Sentence is there are many fishes in a sea.